जैसा कि हम लोग की जो कम्युनिकेशन और जो मोबिलिटी प्लान है उसके हिसाब से किसी को भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर से ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। एरिया एक्सपेंशन नहाने के क्षेत्र में जो है संगम नोज का जो एरिया था वो बढ़ा के करीब तिगुनी चौगुनी हो गई है। नमस्कार। आस्था के इस महाकुंभ में प्रयागराज के तट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, और वो ये कि महाकुंभ की ये जो जगह है ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। यहां आस्था में डुबकी तकरीबन 40 करोड़ लोग लगाएंगे, ऐसा अनुमान है। लेकिन आस्था के इस सबसे बड़े महाकुंभ के पीछे की जो तैयारी है, इस सबसे बड़े अस्थायी शहर की जो तैयारी है, इस बार तकनीक के साथ जो इस महाकुंभ को जोड़ा गया है, आखिर इसके पीछे तैयारियां क्या क्या हैं, कैसे इतना बड़ा ये महाकुंभ सफल होने जा रहा है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात जी हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सबसे बड़ा अस्थायी शहर है, कितनी सुविधाएं, आप जहां जाइए वहां सुविधाएं ही सुविधाएं हैं, क्या है ये पूरा? देखिए, सुविधा का आकलन का एक बहुत बड़ा पैमाना ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कितने आए हैं और किस प्रकार से उस धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। स्मरण होगा कि लगभग हम लोग 2300 करोड़ पिछले कुंभ में इन्वेस्ट किए थे स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा, और भारत सरकार ने उसमें अच्छा योगदान किया था। इस बार लगभग 7000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी का है और लगभग इतना ही करीब भारत सरकार का है। तो कुल मिलाकर 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। मुख्य रूप से इसमें यह देखना है कि ये 14,000 करोड़ का किस प्रकार से सदुपयोग किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने विशेष ध्यान इस बात पे दिया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होगा वो मेले के लिए और मेले के बाद के लिए हमेशा के लिए वो रहे। लगभग 75% जो इन्वेस्टमेंट है इसमें वो मुख्य रूप से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, जिसके बहुत ही दूरगामी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। मिसाल के तौर पे नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन जो पूरे क्षेत्रों में किया गया है, राय बरेली लखनऊ मार्ग आप स्वयं ट्रैवल किए होंगे, अन्य रास्ते जो बनाए गए हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स का एक्सपेंशन हुआ है और सुविधाएं वहां बढ़ाई गई हैं। उसी प्रकार से प्रयाग नगरवासियों के लिए कुंभ के दौरान और कुंभ के बाद भी एसटीपी प्लांट्स जो लगाए गए हैं, जिसमें कि गंगा में जो प्रवाह होगी वो स्वच्छ होगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और शनै शनै जो है घाटों का जो निर्माण हुआ है उसमें एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया। 9 घाट पूरे किए गए हैं, जिसमें कि जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे और कुंभ के बाद जाएंगे उनके दो दर्शन का जो एक्सपीरियंस होगा, जो स्नान का एक्सपीरियंस होगा संगम के तट पे, वो बहुत ही एनहांस हो जाएगा। इसके अलावा टेलीफोन लाइंस का लगाया जा रहा है ताकि जो कॉन्टैक्ट है लोगों से, सगे संबंधियों से, जब यहाँ पे वो रहेंगे वो स्ट्रेंथन होगा। तो चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे ब्रिजेस का नेटवर्क हो, चाहे बड़ी फैसिलिटीज हो रेलवेज के रूप में या नेशनल हाईवेज के रूप में, ब्रिजेस के रूप में, स्टेनली ब्रिज आपने देखा होगा पूरे स्टील पर अभी खड़ा किया गया है। घाटों का निर्माण हो जिसके माध्यम से पूजा किया जाएगा, जो लोग यहाँ दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार की फैसिलिटी डेवलप की गई है। जो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल कॉलेज के एक्सपेंशन की बात है, सभी पे व्यापक रूप से ध्यान दिया गया है। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, लाइटिंग की जो व्यवस्था है, सब स्टेशंस बनाए गए हैं। इस शहर में 67,000 लाइट्स कुंभ मेला शहर में लगाए गए हैं, जो कि पूरे एरिया को एक मैजिकल प्रभाव देते हैं रात में। मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो रात में भी इसका बहुत आनंद लेंगे, क्योंकि प्रयाग सिटी बाय द नाइट अगर देखा जाए तो किसी एक अद्भुत सा एक चीज नजारा निकल के आता है। और मेला का जो एरिया है वो तो अपने आप में ही एक अनुभव है, क्योंकि पूरे देश से जब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, लगभग 14-15 हजार करोड़ का, जो एरिया एक्सपैंड किया हम लोगों ने, 20% करीब एरिया एक्सपैंड हुआ है, घाट्स एक्सपैंड हुए हैं। तो हम लोग लगभग 40 करोड़ प्लस लोग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं से हमारा सवाल भी है कि आम लोगों की नजर से अगर इसको हम देखें तो ये एक प्रवाह दिखाई दे रहा है। अमूमन पहले इस तरीके का प्रवाह नहीं था, लेकिन अगर हम उम्मीद करें कि 40 करोड़ लोग आएंगे या शाही स्नान के दिन 3 से 4 करोड़ लोग होंगे, जो बड़े बड़े स्नान होंगे 5 करोड़ होंगे मौनी अमावस्या को, तो क्या इतनी फैसिलिटी आपकी है? क्या
इतने लोगों को कैटर करने के लिए आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमने क्या किया है, सेक्टर्स जो बढ़ाए जाने थे, पहले 20 सेक्टर थे, अब 25 सेक्टर है। पहले घाटों की संख्या कम थी, उसको बढ़ा के हमने बढ़ाया। पॉन्टून ब्रिज 22 लगाए जाते थे, इस बार 30 लगाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सिंचाई विभाग ने एक ऐतिहासिक अविस्मरणीय कार्य किया है, वो एरिया एक्सपेंशन नहाने के क्षेत्र में जो है, संगम नोज का जो एरिया था वो बढ़ा के करीब तिगुनी चौगुनी हो गई है। उसके बाद नए घाट जो बनाए गए जहां पे स्नान होंगे, जैसे ऐरावत घाट है, वो उसको यूज किया जाएगा। जो नागवासुकी का क्षेत्र है, जो दशवमेध घाट है, तो इन सबों में सभी स्थानों पे एरिया बहुत एक्सपेंशन किया गया ड्रेजिंग के माध्यम से, जिसमें हमने प्रवाह को गाइड किया है और एरिया को अर्न किया, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंजेशन ना हो और एक नेचुरल प्रोग्रेशन में सब लोग स्नान कर सके। प्लस उसकी जो लाइटिंग की व्यवस्था है, इंटरनल जो ट्रैवलिंग होगा, जो बैचेस बनेंगी, उन सब पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। सर, आम लोगों की नजर से देखें तो हमारे पास भी ये सवाल क्वेरीज हो रही है, लोग दूर दूर से आना चाहते हैं। अगर संगम का क्षेत्र देखा जाए तो 4000 स्क्वायर हेक्टेयर जैसी इतना बड़ा इलाका है, अस्थायी शहर है। अगर कोई दूर से अपनी गाड़ी से आ रहा है तो वो कहां तक अपनी गाड़ी से आ पाएगा? अगर हम मान भी लें कि आप जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन आप मान लीजिए बहुत दूर रोक भी दें, लेकिन आम आदमी जो पूरे इस 45 दिन में आएगा, बूढ़े बुजुर्ग आएंगे, तो क्या इन्हें 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? जैसा कि हम लोग की जो कम्युनिकेशन और जो मोबिलिटी प्लान है, उसके हिसाब से किसी को भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर से ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। परंतु आप सहमत होंगे कि एक व्यापक व्यवस्था है और इसमें हम चाहते हैं कि हर श्रद्धालु स्नान करके जाए। थोड़ा सा इसमें व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए गाड़ियों को एक स्थान पे ऐसे रोका जाएगा ताकि यहाँ पे कंजेशन ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ट्रैफिक रेगुलेटेड रहेगा। पुलिस की इसमें मैसिव ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हुई हैं। बायोमेट्रिक्स से हम लोग वो स्कैन कर रहे हैं, जो स्थान आएंगे तो कहाँ पे कंजेशन हो सकता है। पार्किंग जो है वो हमने करीब दुगना बढ़ाया है ताकि गाड़ियों का, बसेस का जो प्रवाह है वो बना रहे। जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं उसके पास में भी रखा गया है। गाड़ियां अगर खराब हो जाए किसी वजह से तो उसके लिए क्रेन्स की संख्या बढ़ाई गई है। तो एआई का यूज करके ट्रैफिक मोबिलिटी में भी यूज किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या होगी नहीं। नए रेलवे स्टेशन तक बनाए गए हैं, जैसे जिसको हम लोग यूज करेंगे मिर्जापुर साइड से भी जो लोग आएंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार का क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको हम लोग एक रेगुलेटेड तरीके से संचालित कर पाएंगे। तो दर्शकों के लिए ये है कि कम से कम 1.5 किलोमीटर, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है, मैक्सिमम ये रहेगा। हाँ, जी। लेकिन सर, सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त इस कुंभ में लोगों का आग्रह भी है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो है स्वच्छता। तो करीब 1.5 लाख टॉयलेट्स, स्कैनिंग टॉयलेट्स के बाहर लगाए गए हैं कि साफ हैं कि नहीं। तो ये इतना बड़ा मैसिव एक्सरसाइज क्या है और इसमें कितनी चीजें लोगों तक सीधी पहुंच रही? देखिए, पिछली कुंभ में 2019 में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कुंभ था सफाई के मामले में, और पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश का इसमें बहुत ज्यादा रोल माना गया और इनकी बड़ी प्रशंसा हुई। इस बार हमको और भी आगे बढ़ना है, क्योंकि इन 6 सालों में जो हमारी सफाई की टेक्निक है वो भी काफी चेंज किए हैं, और जो प्रयोग हम लोगों ने 2019 में किया था वो काफी मैच्योर हो गया है। मिसाल के तौर पे 67,000 करीब टॉयलेट्स बनी थी लास्ट टाइम, 65,000, और उसमें ये हो गया था। पर चूंकि एक व्यवस्था बनी है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के माध्यम से, अयोध्या जी में जो विकास हुआ उसके माध्यम से, मिर्जापुर का जो मंदिर का जो वहां पर निर्माण हुआ क्षेत्र में, निश्चित रूप से संख्या बहुत ज्यादा आएगी। कुंभ के अतिरिक्त जो है ये आकर्षण के केंद्र जो बन के उभरे हैं, तो इसमें बहुत भ्रमण होगा। उससे जोड़ते हुए जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रबंध किया है, 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए जा रही है, कम्युनिटी और इंडिविजुअल टॉयलेट्स मिला के। इसमें हम लोगों ने QR कोडिंग के माध्यम से किया है, सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग को लेके, और जो FSSM टेक्नोलॉजी होता है फीकल स्लड मैनेजमेंट का, ताकि किसी भी प्रकार से ओडोर ना है, कि गंदगी का बदबू किसी प्रकार से ना हो, उसके लिए हेल्थ मैनेजमेंट के सिस्टम्स, AI का इस्तेमाल, ताकि किस समय कितनी बार टॉयलेट साफ हुआ उसको रेगुलेट करने के लिए। शहर में तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसको हम लोग कैमरा से लिंक किए हुए हैं, और मॉनिटरिंग मेन कंट्रोल रूम से होता है कि टॉयलेट की सफाई होगी ही नहीं हुई, उसमें टिक लग गया कि नहीं, और सुपरवाइजर ने देख लिया कि नहीं। सुपरवाइजर के ऊपर भी हम लोगों ने ये लगाया हुआ कि उनकी जो रिपोर्टिंग है तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कर रहे हैं। और जो मोबाइल टॉयलेट्स है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग उस चैलेंज को मीट करेंगे जो यहाँ पे होगा, स्नान और टॉयलेट की दोनों ही। इसी में एक चीज और है, डस्टबिन, और जो आपने इस बार प्लास्टिक बैन कर रखा है, इसके बारे में
क्या है? प्रदेश की एक सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के हिसाब से। देखिए, प्लास्टिक्स के बारे में सब लोग जानते हैं, उसके हानिकारक प्रभाव के बारे में, विशेष तौर से इन स्थानों पे जहां पे पानी का ये है। तो जीरो प्लास्टिक इवेंट हम लोग करना चाहते हैं। इसके लिए न सिर्फ रेड्स करके अवैध जो प्लास्टिक है जिसको मनाही है सरकार के द्वारा, उनपे उनके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की है, परंतु व्यापक स्तर पे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाया है और ऑल्टरनेट्स दिए हैं, जैसे बैग का इस्तेमाल करें, और इस प्रकार से एनजीओज को जोड़ के लोग को और अवेयर किया है। तो वो जो सुविधा जो स्टॉल्स के माध्यम से दिया जाना है, तो इन सब माध्यमों से क्लाइमेट को इश्यूज को कैसे कुंभ एड्रेस करेगा। आपको बहुत खुशी होगी जान के कि क्लाइमेट एंड फेथ करके एक कॉन्फ्रेंस फरवरी में यहाँ पे होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता और जो उनकी सोच रहती है वो लोग यहाँ आएंगे कि इस प्रकार के शैली, जीवन शैली में जो सनातन धर्म की शैली कह लें या भारतीय शैली की सोच की बात है कि कैसे हम लोग की जीवन शैली में ही ये अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है कि प्लास्टिक्स के यूज को ये इस तरह से ना करें और कैसे हम लोग इसका इन प्रॉब्लम्स का जवाब दे सकते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर, आपने जिक्र कर दिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स का जो होंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस बार कुछ स्टडी कर रही हैं? क्योंकि कुंभ को लेकर के बहुत कौतूहल, बहुत लोगों में इसको लेकर के चर्चा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, पिछली बार LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड ने व्यापक स्टडी किया था। इसके अलावा और भी संस्थाएं थी जो अपने स्तर पे करती थी और अपने पर्पस के लिए, पठन पाठन के लिए करते होंगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा था कि सरकार की एक सोच बनी कि क्यों ना हम लोग कुछ लोग को ऐसे आमंत्रित करें या उनसे पूछे अगर वो आना चाहते हो। हम लोगों ने करीब 40 संस्थानों को चिट्ठी लिखा कि आप अगर इंटरेस्ट शो करें। आपको आश्चर्य होगा, 62 का एप्लीकेशन आ चुका है और रोज कई लोगों और अप्रोच कर रहे हैं। इसमें जो संस्थाएं इस बार आ रही हैं स्टडी करने के लिए, उसमें जो हम लोगों ने चयन किया, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे स्टडी नहीं कराना चाह रहे हैं, व्यापक रहेगा स्टडी का फॉर्मेट जो है, तो इसमें क्योटो यूनिवर्सिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल से हम लोग को कंफर्मेशन अभी आ रहा है। इसके बाद लगभग सारे ही IIMs, सारे IITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, कई अन्य विश्वविद्यालय और कई शोधकर्ता जो इंडिपेंडेंट रूप से आ रहे हैं। 3 कैटेगरी है उसमें, एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है, एक बाय इन्विटेशन है, और तीसरा जो एकेडमिक लोग ऐसे करना चाहते हैं, उसमें भारी संख्या में लोग आ रहे हैं जो कुंभ पे लिखेंगे या यहाँ के एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में, कुंभ किस प्रकार से सोसाइटी को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जोड़ता है। ये आज की तो त्योहार है नहीं, वर्षों से चल रहा है, जब ना सोशल मीडिया थी ना इतना बड़ा प्रबंधन था, परंतु लोग आस्था के पे आते थे। तो आस्था का क्या रोल है, इस बारे में बहुत ही व्यापक रूप से देखा जाएगा और ये सारे स्टडी का पैटर्न बनेगा कि कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, मैन मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज सर्विलांस में, अपने वर्किंग में किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, सफाई में कैसे यूज कर रहे हैं, इन सब विषयों पे जो है स्टडी होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उनको टिंट सिटी में ठहराया जा रहा है, सारे उनके इंतजाम को हम लोग देखेंगे ताकि अच्छी तरीके से वो अच्छे माहौल में अपनी पढ़ाई कर सके और विश्व को बताएं फिर वो अपने पुस्तकों और अपने शोध के माध्यम से क्या यहाँ पे कमाल हुआ है। सर, अब 1-2 आखिरी सवाल आपसे। डिजिटल कुंभ की बड़ी चर्चा है, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, तो ये डिजिटल कुंभ क्या है और कैसे आम आदमी इस डिजिटल कुंभ से जुड़ रहा है? लगभग इसको 3 हिस्से में बहुत आसानी से डाल सकते हैं। एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज जो पुलिस विभाग कर रही है, जिसमें कि साइबर इंटेलिजेंस के माध्यम से और किस प्रकार से उसके क्राइम को रोका जाए, फेक चैनल्स खुल जाते हैं, टूरिज्म के साइट्स खुल जाते हैं, उसको कैसे रोका जाए, कनार्ड्स स्प्रेड करते लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वो एक व्यापक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस डिपार्टमेंट IIT कानपुर के एक बहुत ही सीनियर टीम के साथ वर्क कर रही है कि कैसे इस प्रकार के साइट्स और इस तरह की हरकतों को रोका जाए। दूसरा यह है मैन मैनेजमेंट में, पुलिस पर्सनल के डिप्लॉयमेंट में, लोगों के डिप्लॉयमेंट में, भीड़ को कंट्रोल करने में। जैसे आपको बताया, इस मेला क्षेत्र में लगभग 4000 कैमरास लगे हुए हैं जो कि ट्रैफिक मूवमेंट को, कहीं को गाड़ी जाम लग जाए, कोई पॉन्टून में कोई रिपेयर की जरूरत हो, कहीं रिसाव हो रहा है, इन सब चीजों को कैमरा से ट्रैक करते हैं और मेला प्राधिकरण को, पुलिस कंट्रोल को ये सूचना जाती है, फिर वो उसको अटेंड करते हैं। सेकंड यूज जो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, आपने नगर के बारे में चर्चा किया, प्रयाग नगर निगम ने AI को इस प्रकार से यूज किया है कि लगभग 70 किलोमीटर के क्षेत्र जो कि बहुत ही ट्रैवलिंग वाले कंसंट्रेटेड एरियाज होंगे, उसमें हम लोगों ने AI के यूज से अगर बल्ब फ्यूज हो रहा है तो AI से इंफॉर्मेशन जनरेट होगा कि इसका ल्यूमिनेसेंस कम हो गया है
और वो कंट्रोल रूम में मैसेज जाएगा, कंट्रोल रूम में एक इवेंट जनरेट होगा कि ये कंप्लेन आया है एआई के माध्यम से, उसको वहां के जेई या सुपरवाइजर को एड्रेस होगा, वो शाम तक या अगले दिन तक उसको क्लोज करेगा। लगभग 5% 6% का स्ट्रीट लाइट्स में डाउनफॉल रोज रहता है। जो इसी प्रकार से स्ट्रे एनिमल्स, हम लोग शर्तिया रूप में कहते हैं कि अधिकारियों को कि आप एक जानवर वहां पे दिखा के कीजिए, तो उसका पूरा कंट्रोल रहता है। उसके माध्यम से होर्डिंग्स जो लगाए जा रहे हैं इन सबको। दूसरी एक चीज जो बहुत ज्यादा उसमें यूज हो रही है कि जो सफाई की व्यवस्था है उसको पूरी तरह से कर रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। अब आखिरी सवाल बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ। यहाँ दो तरह की सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। एक मोस्ट वीवीआईपी टेंट्स लगे हैं, फ्लोटिंग बोट्स हैं, फ्लोटिंग चीजें हैं, और दूसरा बिल्कुल एक आम आदमी जो गांव से चला है, सिर पे गठरी लेकर के चला है, उसे सिर्फ स्नान करना है और वापस चला जाना है। इन दोनों के लिए आपकी क्या तैयारी? देखिए, टेंट व्यवस्था जो है, चाहे वो वीवीआईपी के लिए हो या अन्य जो लोग आएंगे वो लोग, क्योंकि पूरे संसार की आस्था है, सब लोग आ रहे हैं, परंतु 25,000 का एक हम लोगों ने अलग से पूरे सिटी बनाया है उसमें, जहां पे कि कॉमन आदमी रह सकेगा। उसके अलावा जितने जो अनुष्ठान जहां जहां पे हो रहे हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। शहर में इंतजाम अलग से किया गया है, रैन बसेरा इत्यादि का इंतजाम अलग से है। जो अगर शहर में भी किसी वजह से रह रहे हो तो उनकी पूरी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो लेबरर्स यहाँ काम कर रहे हैं, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उनके लिए स्कूल्स खोला गया है। एक चीज रह जा रहा है जो मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि इस पूरी व्यवस्था में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो इकोनॉमी को इतना ज्यादा बेनिफिट है कि चाहे वो लेबर का आदमी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो यहाँ के व्यापारी हो, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही मैसिव है। इसका इम्पैक्ट होगा। ब्यूटिफिकेशन पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे पिलर ऑफ फेथ आस्था स्तंभ बना है, उसकी तैयारी है, गरुड़ का स्टैचू है, शिवालय पार्क है, करीब 10-15,000 लोग रोज आ रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का एक बनाया गया, तो ब्यूटिफिकेशन जो सिटी में पूरी पेंटिंग्स की गई है, तो ये शहर को बहुत ही आकर्षक बनाता है। आपके माध्यम से मैं कुंभ में पूरी दुनिया के लोगों को, भारत के सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा कि मेले में भी आए और मेले के प्रबंध को देखने के लिए भी आए। बहुत ही आनंद आएगा। एक मैजिक यहाँ पे होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका अमृत अभिजात जी। हमारे साथ थे प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, और इन्होंने कुंभ के पीछे की जो तैयारी, यानी कि पर्दे के पीछे की पूरी तैयारी दर्शकों के लिए रख दी। बहुत शुक्रिया सर।